बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी खैबर या सुजुकी कल्टस। तो दोस्तों, इसके ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्सल के बोर्ड फटे हुए हैं, तो इनको कैसे चेंज करेंगे, आज मेरा टॉपिक किस पर है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, अगर एक्सल का बूट फट जाए तो इसके अंदर पानी दाखिल हो जाता है, तो ये घोड़े आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। तो जब आप गाड़ी कटिंग में, जब आप गाड़ी मोड़ में टर्न करते हैं तो ये आवाज़ कड़ की आवाज़ करती है। तो जब भी बूट आपके एक्सल के फट जाएं तो उनको फ़ौरन रिप्लेस करना चाहिए। तो दोस्तों, इसको खोलना शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ खोलेंगे मैं अपने दोस्तों को तफसील से बताऊंगा ताकि मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों, अगर ये बूट हल्की सी भी ग्रीस बाहर निकालना शुरू कर दे तो आप इसको फ़ौरन चेंज कर दें, क्योंकि इसके अंदर पानी जब दाखिल होता है तो ये इसकी गोलियां अंदर से जंग लग जाता है, तो ये आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसका ये किसी का 27 नंबर का नट होता है, किसी का 32 का, किसी का 30 का। दोस्तों, ये नट ढीला करेंगे। लूज़ करने के बाद ये टाई राड को ओपन करके नीचे ये आपको नज़र आ रहा है, ये पंचायत का 14 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। खोल के एक्सल को आराम से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अपने दोस्तों को ये मैं बताऊंगा कि इसमें बूट कौन सा डालना चाहिए और कैसे डलेगा। दोस्तों, इसको खोलना शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो हर टॉपिक पर होती है ताकि मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाए, हर गाड़ी के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर, ताकि मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। कोई राड आपने स्टार्ट में लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको आराम से लूज़ कर देना है। दोस्तों, इसका टाई राड का भी हमने नट खोल के इसको निकाल दिया है। और ये 14 नंबर का नीचे आपको बोल्ट नज़र आ रहा है, ये भी हमने इसको खोल के बाहर निकाल दिया। अब आराम से आपने किसी राड की मदद से इसको प्रेस करके नीचे कैंची को बाहर निकाल देना है। ये भी दोस्तों निकल गई। आपने आराम से इसको खींच के पीछे करना है। पीछे करने के बाद ये घोड़ा हमारा ओपन हो गया है। तो आराम से आपने इस घोड़े को निकाल देना है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर दोनों बूट इसके फटे हुए हैं, ये देखें, ये दोनों बूट इसके फटे हुए थे, तो मैंने पूरे कुप्पे को निकाल दिया। अगर अंदर वाला बूट ठीक है तो आप इसका क्लिप खोल के इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे कोई बर्तन रख लें ताकि आपका तेल ज़ाया ना हो। तो इसको दोस्तों, हमने कंप्लीट घोड़े को बाहर निकाल दिया है। ये इसके दोनों बूट फटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इनको खोलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने दोनों तरफ से इसके लिए क्लिप उतार दिए हैं। उतारने के बाद ये आगे इसकी लाग लगी हुई है, आपको बता दूं दोस्तों, ये आपको छोटी सी लाग लगी हुई है। इसको आपने निकाल के क्रॉस को बाहर निकालना है। निकालने के बाद आपने इसके दोनों बूट बाहर निकाल देने हैं। उसके बाद दोस्तों, जो बूट अच्छी किस्म का होगा उसके बूट के ऊपर मार्का होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये अच्छी वाली रबड़ है दोस्तों। इसके ऊपर ये मार्का लगा हुआ है, इसके अंदर ये पंच लिखाई हुई है। जो आम बूट है दोस्तों, इसके ऊपर कोई लिखाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें एक कट वाला बूट डालेगा और एक इसमें सादा बूट डालेगा। तो आपने जब भी बूट डालना है अच्छी किस्म का डालना है, अच्छी कंपनी का डालना है ताकि आपके बूट ख़राब ना हो। तो अगर दोस्तों ये ख़राब हो जाते हैं तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि अगर घोड़े में पानी चला जाता है तो ये पूरे चेंज करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, न्यू बूट लगा के इसको फिट करते हैं। न्यू ग्रीस और न्यू बूट लगा के इसको अच्छी तरह इसकी फिटिंग करेंगे। दोस्तों, ये बूट फिटिंग के बाद क्लिप अच्छी तरह आपने टाइट करना है ताकि इसके अंदर, अगर लूज छोड़े तो आपने इसके अंदर पानी दाखिल होगा। तो अच्छी तरह इन क्लिपों को टाइट करना है। टाइट करने के बाद दूसरा न्यू बूट डालेंगे। न्यू बूट डाल के
इसका फिर क्रॉस का तरीक़ाकार बताऊंगा, इसके आगे लॉक फिटिंग का। न्यू आपने बूट पहले डाल देना है, डालने के बाद क्रॉस की फिटिंग करनी है, क्रॉस के बाद फिर इसके ऊपर ये आगे इसका कुप्पे की फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमारा घोड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। क्लिप अच्छी तरह इसके ऊपर हमने टाइट कर दिए हैं। इसी तरह टाइट करने के बाद उसको जिस तरतीब से आपने खोला है इसी तरतीब से इसकी फिटिंग करेंगे। नेक्स्ट दूसरी साइड का घोड़ा है उसी तरीके से खोलेंगे सारी तरतीब। अगर डिटेल में वीडियो दोस्तों बनाऊं तो दोनों साइडों पर तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरतीब से आपने दूसरी तरफ भी खोलना है, खोलने के बाद यही तरीक़ाकार उसकी तरफ भी होगा। तो दोस्तों इसको फिट करते हैं। फिट करने का तरीका अपने दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों आपने पहले सीधा घोड़े को रख के आपने गियर के अंदर गियर बॉक्स में इसको सही तरह फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आपने आराम से इसके बाद इसकी फिटिंग करनी है। आराम से पहले आपने हब में डालना है इसको। डालने के बाद आगे इसके ऊपर आपने वाशर रख के इसका नट लगाना है। लगाने के बाद आपने आराम से दोस्तों इसी तरतीब से इसको राड की मदद से दबा के आपने नीचे बल जॉइंट को फंसा देना है। ये हमने दोस्तों सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं। उसके बाद नीचे ये 14 नंबर का बोल्ट आपने लगाना है। लगाने के बाद आपने टाइट राड की फिटिंग करके इसका नट टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये टाइट करना शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ। लाइक और तो बनता है और शेयर भी बनता है। तो हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।